हाय एवरीवन। आज डिस्कस करते हैं एक लॉजिकल और अच्छे से क्वेश्चंस का। ठीक है, जो ये मैंने क्वेश्चन लिया है ये लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से और इसका सब टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। पैटर्न है करेक्ट इनकरेक्ट और लेवल है टफ। चलो बिना देर करे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हिंदी में बोलूँगा मैं। निम्न कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। स्टेटमेंट ए को पढ़ने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है डिफरेंट जेनेरा आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डिफरेंट जेनेरा आर इंक्लूडेड इन फैमिली। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर। अगर यहाँ पर फैमिली लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। बी स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है Each genus may have only one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities। बेटा ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है और वो है ये। इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। देखो, ईच जीनस में हैव ओनली वन नहीं आएगा यहाँ पर, तो इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। क्योंकि एक जीनस में एक या कई सारी स्पेसिफिक एपिथेट को इंक्लूड किया जाता है। तो बाकी का स्टेटमेंट सही है, केवल यहाँ पर ओनली वन लिखा हुआ था, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। सी स्टेटमेंट, क्लास इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग मोर सिमिलरिटीज देन ऑर्डर। ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ये भी क्या हो गया है? गलत हो गया है। और ये जानबूझकर यहाँ पर गलती की गई है। देखो समझना, क्लास इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, बिल्कुल बात सही है। हैविंग मोर सिमिलरिटीज, मोर की जगह क्या आ जाएगा? लेस आएगा, तब जाकर ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मोर सिमिलरिटीज, नहीं लेस सिमिलरिटीज देन ऑर्डर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया है। डी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेशन या एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, बिल्कुल सही। ऑर्डर या जितनी भी हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, आइडेंटिफाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनको? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ए स्टेटमेंट गलत हो गया है, बी स्टेटमेंट गलत हो गया है और सी स्टेटमेंट सही हो गया, गलत हो गया है। तो डी स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है। दोबारा बोलूँगा, ए बी सी इनकरेक्ट है, डी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ए और डी, नहीं ये गलत हो गया। ओनली बी गलत हो गया, सी एंड डी गलत हो गया, केवल डी स्टेटमेंट ही सही है। ओके, इसी तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस, किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको केवल क्या करना है? प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और एक बात बोलना चाहूँगा, मैंने YouTube के पोस्ट वाले ऑप्शन पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे हैं, जिनमें टॉपिक, सब टॉपिक, क्वेश्चंस का पैटर्न और क्वेश्चंस का लेवल सबको मेंशन किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हर एक क्वेश्चंस को देखना है, आंसर लगाना है, साथ में अगर संभव हो सके तो एक अलग से कॉपी बनाएं और उस कॉपी में उन सभी क्वेश्चंस को लिखते चले जाएं। ठीक है, और फिर लिखने के बाद आपके जो भी पर्टिकुलर नोट्स हैं, आपकी जो NCERT है, उससे उन क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़ें और फिर अपने आप से कम 5 क्वेश्चंस बनाएं। ठीक है, इस तरह से स्टडी करने से क्या होगा? आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। बने रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो।